राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी का बंगला 32 वर्षों से उनके परिवार के साथ वो रह रहे थे और उनके गुजर जाने के बाद कल एक भाजपा के द्वारा तालिबानी फरमान आता है और अचानक से उनकी बंगला खाली कराने को कहा जा रहा है। उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं अचानक से ऐसा क्यों। अब इसका जवाब तो केंद्र सरकार को देना होगा या केंद्र सरकार दे सकती है। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जिस आस्था और विश्वास के साथ हमारे पार्टी के स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी ने एनडीए का साथ दिया है, मोदी जी के कैबिनेट के सबसे चहेते मंत्री रहे, जीवन पर्यंत अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करके भी कोरोना काल में जिस शिद्दत के साथ उन्होंने देश की सेवा की, गरीबों के लिए घर घर अनाज आज पहुंचाने की जो योजना चल रही है, ये उनकी दूरदर्शिता और उनकी बड़ी सोच का परिणति है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि अपने स्वास्थ्य की जिस तरह उन्होंने अनदेखी की, जिसके कारण उन्हें जान गंवानी पड़ी अपनी, देश के एक अनन्य शहीद कहें उनको तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश की बलि बेदी पर अपनी जान को निछावर कर दिया। कृतज्ञ देश ने उसके साथ क्या किया, ये सोचने वाली बात है। दलित इतिहास में जिस लकीर को उन्होंने खींचा था, मैं नहीं समझता कि उस लकीर को पार करना इतना आसान होगा। उसके लिए एक बंगला बहुत छोटी सी चीज थी और ऐसा भी नहीं था कि कानून सम्मत कार्रवाई की हम लोग कोई बात ना मानने से इनकार किया हो। केंद्र सरकार का नोटिस आया था, समय मांगा गया था। अगर कुछ समय मिला होता तो शायद यह पूरे संयमित और अनुशासित तरीके से खाली किया जाता, लेकिन सरकार का जो निर्देश आया है, निश्चित तौर पर जो तरीके अपनाए गए वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है यूपी में जैसे बुलडोजर चला करके लोग के साथ मरे अपराधी हैं जो भी हैं उनको हटाया जा रहा है, तो क्या विधायकों पर भी और मंत्रियों पर भी ये लोग बीजेपी वाले लोग ऐसा कर रहे हैं क्या कि सबको बस हटा देना है, अपना राज करना? मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि कल की घटना कहीं से भी कोई उचित नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने एनडीए का जिस तरह से साथ दिया, पूरी आस्था और विश्वास जताया, उनके विश्वास का भी सम्मान होना चाहिए था। ऐसी कोई बात नहीं थी जो सरकारी निर्देशों का पालन करने से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कहीं कोई पीछे हटी हो, तो ये बेहद निंदनीय है। आज दलितों का एक घोंसला, या कह लीजिए कि दलितों के लिए लोकतंत्र का जो मंदिर था, वो मंदिर आज दिल्ली में ढह गया है। अब फिर से एक नए पते की तलाश होगी। वो कब होगा, कहां होगा, ये कहना बेहद मुश्किल है। इतना कहना चाहूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने भी कार्यकर्ता हैं, धैर्य से काम लें, अनुशासन में रहें, संयमित रहें। ये बेहद जरूरी है। एक अनुशासित सिपाही की तरह कंधे से कंधे मिलाकर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हैं और पूरी तरह निष्ठा उनमें है। उनका हर आदेश सिरोधार्य है।